जय गुरु जी अनुराग का ब्लॉग सुपर हिट कर दो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते देखते ऑलमोस्ट 10-11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। हर दिन एक नया सफ़र, एक नई जगह हम जा रहे हैं और कुछ नया जानने देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमने जो ट्रिप अपनी प्लान करी थी मुंबई टू रामेश्वरम, वो ट्रिप पूरी हुई और बहुत ही सुंदर उम्दा तरीके से पूरी हुई। ईश्वर ने हर तरह से हमारा साथ दिया, आपका साथ हमारे साथ बना हुआ था और बहुत ही प्यारा सफ़र, बहुत ही प्यारे रास्ते हमारे देश के। और एक एक जगह छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हम देखते हुए रामेश्वरम तक पहुँचे। बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पर। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग होता है हमारा रामेश्वरम धाम है वो। और वहाँ पर जो प्यार बरसाया है भगवान ने, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत समय, बहुत वक्त दिया उन्होंने, बहुत प्यार दिया। घंटों बैठ कर के उनके सामने हमने ध्यान किया, उनको याद किया और इस तरीके से हमारी रामेश्वरम यात्रा पूरी हुई। उसके बाद रामेश्वरम से चलने के बाद कल हम मदुराई पहुँचे। मदुराई में मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। आप हमेशा यूट्यूब में हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन स्वयं वहाँ पर जा कर के उन चीज़ों को देखना, मंदिर को देखना, भगवान के दर्शन करना, वो एक अलग ही अनुभूति होती है। और साक्षात हमारे साइड में, नॉर्थ में या हर तरफ भगवान तो भगवान ही होते हैं। भगवान के सामने जाओ तो उनको देखते ही अपने आप अपना जो माथा होता है वो नतमस्तक हो जाता है। साउथ में एक अलग ही ब्यूटी है भगवान के मंदिरों की, जहाँ पर भगवान के पास लाइट नहीं होती है, सिर्फ दिए की रोशनी से आप भगवान को देखते हैं और एक अलग एहसास होता है आपको कि साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार कल मदुराई में हमें दर्शन हुए माँ मीनाक्षी अम्मा के और बहुत प्यार दिया उन्होंने। वहाँ पर भी हमेशा की तरह बहुत समय मिला। पंडित जी ने खुद से बुला करके हमें हमारे नाम से पूजा करवाई और आश्चर्य की बात है कि वो 2 माला लेकर के आए मंदिर से और उन्होंने हमें दिया एक दूसरे के गले में डालने के लिए। मैंने नंदनी और नंदनी मेरे गले में डाला और एक तरीके से मीनाक्षी अम्मा के सामने हमारा फिर से विवाह हुआ। और ये कहते हैं, ये मान्यता है कि मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में अगर आपकी शादी होती है तो आपकी उम्र लंबी होती है, माँ का सीधा आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ये कृपा थी माँ की जो हमें मिली। उन्होंने, पंडित जी ने हमसे हार एक दूसरे गले में डालने के लिए बोला, सिंदूर माथे में लगाने के लिए बोला। तो एक तरीके से हमारा फिर से पुनर्विवाह हुआ वहाँ पे माता रानी के सामने और एक अलग एहसास था, एक अलग खुशी थी जिसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। पर ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए, एक्सपीरियंस हुए। वहीं पर शिव जी का भी टेम्पल है। आप दोनों जगह मंदिर के अंदर ही प्रांगण में दोनों जगह दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद मिला, बहुत प्रेम मिला। कभी आप आए मदुराई तो ज़रूर जाए मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, और नहीं भी आते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप प्लान करिए, कोशिश करिए। जो आपके देश में खूबसूरती है, ब्यूटी है, हमारा जो धर्म है, उससे जुड़ करके उसको जानने, उसको देखने की कोशिश करिए। बाकी मदुराई से आज सुबह निकलने के बाद हम वापस एक और नई जगह जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हालांकि टूवर्ड्स अब मैं वापस मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुंबई वापस जाते वक्त रास्ते में जो भी पड़ता जाएगा वो सब मैं देखता रहूँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। साथ में बने रहिए। तो दोस्तों,
अब हम आए हैं अन्नामलाईयार मंदिर, जिसे अरुणाचलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर में भगवान शिव को समर्पित हिंदू धर्म का एक मंदिर है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों के तल पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्निलिंगम को चित्रित किया गया है। हर साल वार्षिक कार्तिकाई दीपम उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल अग्नि जलाई जाती है, जिसे दूर दूर से देखा जा सकता है। यह अग्नि मंदिर के अग्नि शिवलिंगम का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता बताने के लिए इस मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा बताता हूँ मैं आपको। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस बात का निर्णय करने के लिए वो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने वहाँ पर अग्नि रूप में, अग्नि स्तंभ में अपने आप को स्थापित किया और उनसे कहा, जो भी मेरा आदि या अंत देख करके आएगा वही सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली होगा। ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे धरती की ओर गए, लेकिन बहुत सालों तक कोशिश करने के बावजूद ना उन्हें आदि मिला ना अंत मिला। अंत में हार कर उन्होंने क्षमा मांगी शिव जी से और अपने दर्शन के लिए कहा, तो भगवान लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे अग्नि लिंगम भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी विशेषता काशी विश्वनाथ जैसी ही है, 12 ज्योतिर्लिंग जैसी ही है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर दर्शन करने को मिला। हर हर महादेव। हम लोग अन्नामलाई भगवान के पास हैं, जो हम तिरुपति जा रहे थे और उसके रास्ते में आ गया। देखा, हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिए और अब वहाँ पर माँ पार्वती है। अब हम वहाँ माँ पार्वती के दर्शन करने जाएंगे। है ना खूबसूरत? आप सफ़र के लिए निकलते हो और सफ़र में कितने पड़ाव आते हैं, तो ये एक पड़ाव है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये 16.5 लाख साल पुराना मंदिर है, और जो काशी में काशी विश्वनाथ का है ना, ये वही है, ऐसा यहाँ के लोगों ने हमें बताया। और बहुत ही खूबसूरत भगवान, और इतना खूबसूरत श्रृंगार भगवान का, एकदम सिंपल सरल, आपको आपके अपने लगेंगे। अपने तो है ही, लेकिन एकदम ऐसा लगा कि कोई झिझक नहीं, कोई पर्दा नहीं, इतनी मासूमियत, और बहुत खूब दर्शन हुए। टू टाइम अगेन आइए माँ पार्वती के दर्शन करें। भगवान के दरबार पर दिए लगाना अपने आप में बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। दिल को इतना सुकून और शांति मिलती है ना। माँ का, भोले बाबा का हम पर और आप पर, सभी पर कृपा है। और देखो दिए की लौ में हम दोनों कैसे लग रहे हैं। कल ही तो माँ ने शादी कराई है, कल ही शादी की है ना आपकी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय नंदी बाबा, जय नंदी शशिशेखरा शंकरा महेश्वरा शंकरा शशिशेखरा शंकरा रामेश्वरा मेरे शंकरा हो शंकरा शंकरा रामेश्वरा नागेश्वरा शिव शंकरा 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 शिव शंकरा 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 शिव शंकरा शंकरा महेश्वरा रामेश्वरा नागेश्वरा शंकरा मेरे शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा 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 महेश्वरा
तो दोस्तों कैसा लगा आप सब इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानकर? हमारे लिए तो ये ऐसा था जैसे हमारे घर वाले, दोस्त यार, फ्रेंड्स आपको सरप्राइज़ देते हैं ना, ऐसा लगा जैसे भगवान ने सरप्राइज़ दे दिया। इतना प्रसिद्ध मंदिर जिसके बारे में सच में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन भगवान को हमें अपने दर पे बुलाना था। और जिस प्रकार हम इतने प्रसिद्ध, इतने बड़े बड़े मंदिरों में हो कर के आए हैं, ईश्वर ने बोला कि ये छूट कैसे जाए। तो ईश्वर ने हमें सच में यहाँ पर बुलाया, हमें ऐसे जगह पे रोका जहाँ से हमें नंदी बाबा दिखे, फिर इस मंदिर के बारे में मालूम चला और इतने प्यारे दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना है हमारे ईश्वर का, बहुत बहुत शुक्रिया है भोलेनाथ का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों ये पार्वती अम्मा मंदिर के जस्ट बाहर प्रसाद मिलता है। सामने शनि महाराज नवग्रह है, उधर माता रानी का मंदिर है। कैसे दर्शन हुए? अद्भुत, सुपर 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 अम्मा। जय हो, हर हर महादेव। भगवान फूल हाथ पकड़ पकड़ के दर्शन करा रहे हैं। एक ही बार दर्शन हुए थे, एक झलक के लिए। हम उसके बाद ध्यान में बैठ गए, ऐसे ध्यान करने लगे। अंदर मंदिर से कोई एक आंटी है जो वहाँ गर्भगृह में पूजा कर रहे थे। ऐसे मेरी आँख बंदी, पीछे से हाथ लगाया, उठाया, आओ कम विद मी, एकदम बाहुबली गया, कम विद मी, लेके गई पीछे 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 पीछे। जहाँ भगवान थे ना, उनके एकदम बगल से ऐसे दर्शन कराए। मतलब सोचिए आप भगवान है और मैं आपके ऐसे जा रही हूँ, ऐसे। तो भगवान की माया है, प्रभु प्यार कर रहे हैं, मैं उनके प्यार का आनंद ले रही हूँ। ये भगवान का प्रसाद है, लेमन राइस। भूख भी लगी थी, शाम का समय हो रहा है, यही कोई 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे मुझे लगता है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव।